अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वर्ल्ड न्यूज़ को लेकर मैं खलील फरहाद हाजिर हूँ। आइए देखते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। जंग से तबाहाल गजा के शहरियों पर क़यामत टूट पड़ी। पहले से ही शदीद सर्दी की मार झेल रहे फ़लस्तीनियों पर अब मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। ठंड से मुतादिद बच्चे जाँ बहक। सीरिया में बागियों और असद नवाज फोर्सेस के दरमियान झड़पें। दमिश्क में कई जगह घमासान की जंग। फ्रांसीसी तैयारों ने सीरिया के मुतादिद इलाकों में की बमबारी। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने लंदन के मेयर सादिक खान को नाइट के मुअत्तबर एजाज से नवाजा। सादिक खान ने फख्र का किया इजहार, कहा कभी सोचा नहीं था एक दिन लंदन का मेयर बनूंगा। संभल जामे मस्जिद के सामने की जमीन वक्फ लैंड है। असदुद्दीन ओवैसी का दावा। कलेक्टर की जानिब से कागज न मिलने के बयान पर कहा, आपको वही दिखता है जो मोदी और योगी दिखाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में शिवसेना के मिनिस्टर गुलाबराव पाटिल के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। मिनिस्टर की वाइफ की गाड़ियों से तेज हॉर्न बजाने पर शुरू हुआ तनाजा। कई दुकानें जला दी गई। कर्फ्यू नाफिज। और मणिपुर में हालात हुए फिर कशीदा। कुकी कम्युनिटी की खवातीन की सिक्योरिटी फोर्स के साथ झड़प। सिक्योरिटी फोर्स ने ताकत का इस्तेमाल करके हालात पर किया काबू। जंग से तबाहाल गजा के शहरी पहले से ही शदीद सर्दी बर्दाश्त कर रहे थे। ऐसे में यहाँ होने वाली मूसलाधार बारिश ने उनकी जिंदगी मजीद अबतर कर दी है। गजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में बेघर होने वाले कैंपों में सैकड़ों कीमे मूसलाधार बारिशों की वजह से जेर आब आ गए। बेघर होने वाले लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान पट्टी में आने वाली तेज हवाओं से उनके कीमे उखड़ गए और उन्हें बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के शदीद सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब गजा में खून जमाती सर्दी में शदीद बारिश की वजह से खुले आसमान तले खेमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सीरिया के दारुल हुकूमत दमिश्क के कुर्ब जवार में मेज़ा महल्ले में बागियों और असद नवाज फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। झड़पों की आवाज़ें ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अरकान की तरफ से किए गए छापे का नतीजा थी। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने इत्तला दी है कि होम्स के शुमाली देही इलाकों में वाक़े शहर तलबीसा में मिलिट्री ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने तक़रीबकारी के मुक़दमात में मतलूब अफराद के घरों पर छापे मारने शुरू कर दिए, जहां से फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। इस दरमियान ये खबर भी सामने आ रही है कि फ्रांस के जंगी तैयारों ने सीरिया के मुतादिद इलाकों पर यह कहते हुए बमबारी की है कि वो दाइश के जंगजुओं को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका की बदनाम जमाना जेल ग्वांतानामो बे से रिदा बिन सालेह अल यजीदी को रिहा करके ट्यूनिस के हवाले कर दिया गया है। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन की सदारत के खात्मे से पहले ग्वांतानामो बे जेल से कैदियों की रिहाई का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। अमेरिकी वजारत दिफा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि रिदा बिन सालेह अल यजीदी को उनके आबाई वतन ट्यूनिस भेज दिया गया। याद रहे कि 59 साल रिदा बिन सालेह अल यजीदी पर अमेरिका की जानिब से कभी भी किसी जुर्म का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था और 1 दहाई से ज़ायद अरसा कबल उनकी मुंतकली की मंजूरी भी दे दी गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE की जानिब से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी कैदियों के एक नए तबादले के हवाले से सालिसी की कोशिशों की कामयाबी का ऐलान सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा का अपने बयान में कहना था कि 300 कैदियों का तबादला किया गया, जिसमें यूक्रेन और रूस के 150 कैदी शामिल हैं। UAE की सालिसी की कोशिशों के जरिए रूस और यूक्रेन के दौरान कैदियों के तबादले की तादाद 2484 तक पहुंच गई है। इस दरमियान यूक्रेनी फौज ने दावा किया है कि उसने बहर अस्वद में नेवल ड्रोन से एक रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है।
यूक्रेनी फौज ने बताया है कि क्रीमिया के मगरबी साहिल के करीब मिसाइल से लैस ड्रोन से रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने टेलीग्राम पर यह दावा किया है कि बहर अस्वद में रूसी बहरी बेड़े ने 8 ड्रोन्स को तबाह किया है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने मेयर लंदन सादिक खान को नाइट के एवाज से नवाज दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सादिक खान को नाइट का इंतहाई मोअत्तबर एजाज लंदन के अवाम की खदमात के एतराफ़ में दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि सादिक खान रवां बरस मुसलसल तीसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। नाइट का एजाज मिलने से अब सादिक खान के नाम से पहले सर भी लिखा जाएगा। मेयर लंदन सादिक खान ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि नाइट का एजाज मिलने पर फख्र महसूस हो रहा है। साउथ लंदन में बचपन गुजारते वक्त सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं शहर का मेयर बनूंगा। बल्गारिया के स्टेशन पर ट्रेन की बोगी में लगने वाली आग के बाद 4 अफराद झुलसकर मौके पर ही लुक़्मे अजल बन गए, जबकि 2 जख्मी हो गए। बैनुल अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन की बोगी में बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे जो अफसोसनाक हादसे की जद में आ गए। प्रोसिक्यूटर का इस सिलसिले में कहना था कि आग कुछ देर में बुझा दी गई, जबकि आग लगने की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। स्टेशन पर ट्रेनों की आमद और रफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश के संभल में वाक़ शाही जामा मस्जिद के पास बन रही नई पुलिस चौकी को लेकर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस चौकी की तामीर को लेकर मरकज की मोदी और रियासत की योगी सरकार पर तनकीद की है। संभल के जिले ओहदेदार ने कहा है कि जमीन नगर पालिका की जायदाद के तौर पर दर्ज है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर कई डॉक्यूमेंट्स शेयर करके दावा किया है कि ये जमीन वक्फ की जायदाद है। सदर मजलिस ने कहा कि काशी की मस्जिद में नमाज बंद है। इसके अलावा ये लोग मथुरा की ईदगाहों पर नजर लगाए बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस बनता है, उसके बाद 1.5 घंटे में ऑर्डर और 1 घंटे में सर्वे भी हो जाता है। इसमें 5 लोग शहीद भी हो जाते हैं। इसके बाद भी जब उनका जी नहीं भरा तो मस्जिद के 100 मीटर के अंदर ही वक्फ की जमीन पर पुलिस की आउटपोस्ट बना रहे हैं। ये लोग बिल भी इसी वजह से लेकर आए हैं ताकि वक्फ बोर्ड को कमजोर किया जा सके। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि संभल के कलेक्टर कह रहे हैं कि हमें कागज नहीं दिख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कलेक्टर साहब, आपको वही दिख रहा है जो योगी और मोदी दिखाना चाहते हैं। वो जमीन वक्फ के कागजों में दर्ज है। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 ग्रुपों के दरमियान पथराव और आगजनी का मामला सामने आया है। यहाँ शिवसेना के मिनिस्टर गुलाबराव पाटिल की फैमिली को ले जा रही गाड़ियों की जानिब से हॉर्न बजाने को लेकर 2 ग्रुपों के दरमियान बहस हो गई। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक हॉर्न बजाने पर गांव वाले और पार्टी कारकुनों के दरमियान बहस हुई। इस दौरान मुश्तइल भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हालात बेकाबू हो गए। दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई और जमकर फायरिंग भी होने की इत्तला है। तशद्दुद की इत्तला मिलते ही जलगांव के मुख्तलिफ इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस ने करीब 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के एक ओहदेदार ने जानकारी दी है कि गांव में शाम 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। मणिपुर में तशद्दुद को लेकर बीजेपी लीडर और सीएम बीरेंद्र सिंह ने माफी मांगी है, लेकिन दूसरी जानिब एक ताज़ा वीडियो सामने आया है जिसमें कांगपोकपी जिले में कुकी कम्युनिटी की खवातीन की सिक्योरिटी फोर्स के साथ झड़प हो गई। झड़प के बाद एक बार फिर इलाके में हालात कशीदा हो गए हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्स ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए हालात पर काबू पा लिया। सोशल मीडिया पर इस मौके का वीडियो पोस्ट करते हुए पुलिस ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स की ज्वाइंट टीम की तैनाती में रुकावट डालने की कोशिश की गई थी।
इन दिनों नॉर्थ इंडिया में शदीद सर्दी ने कहर मचाया हुआ है। कश्मीर में शदीद बर्फबारी से हालात ख़राब हैं, जबकि यहाँ घूमने आए हुए सयाहों के लिए मकामी मुसलमानों ने अपनी इबादतगाहें यानी मस्जिदों को खोल दिया है और वहाँ टूरिस्टों को पनाह दी है। इसी तरह का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें कश्मीरी नौजवान शदीद बर्फबारी के दरमियान सयाहों के लिए चाय बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर घूमने आने वाले टूरिस्टों, जिनकी बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की है, उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों के सपोर्ट और उनकी मेहमान नवाजी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया है और खूब तारीफें की हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए एजाज़ रकम देने का ऐलान किया है। तब से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है, ये कहना है आप लीडर संजय सिंह का। उन्होंने इस इशू पर बीजेपी पर कड़ी तनकीद भी की है। मैं सोच रहा था नए साल में कुछ नए मुद्दों पे आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो काम ऐसे करती है जिसके बारे में अपना पक्ष रखना जरूरी है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में जुट गई है। सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं, प्रेस में बयान देके गाली दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। टीवी चैनल पर इनके प्रवक्ता चीख चीख के कह रहे हैं मौलाना को तनख्वाह क्यों नहीं, मौलाना को तनख्वाह क्यों नहीं। केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, मौलाना को तनख्वाह दो, मौलाना को तनख्वाह दो। पुजारी ग्रंथी की योजना कहां से लेके आए, पैसा कहां से आएगा। अरे भाई, तुमने हरियाणा के चुनाव में घोषणा पत्र में कहा इमामों की तनख्वाह बढ़ाओगे, मौलानाओं की तनख्वाह बढ़ाओगे। 50% हरियाणा के अंदर इमाम और मौलाना की सैलरी बढ़ाई गई। वहां लगभग 16,000 रुपए इमाम को मिलता है, हरियाणा में, बगल का राज्य है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पुजारियों को 18,000 रुपए देना चाहते हैं, उसके खिलाफ खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देना चाहते हैं, उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। केजरीवाल जी स्वयं से जाके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हमारे नेता जाके स्वयं से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जितने पुजारी हैं दिल्ली के अंदर, जितने भी ग्रंथी हैं, उनको हम लोग 18,000 रुपए प्रतिमाह देंगे, ये हमारा वादा है, गारंटी है। और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर आई है। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी नफरत से क्यों भरी हुई है बीजेपी? पुजारियों से इतनी नफरत क्यों है? ग्रंथियों से इतनी नफरत क्यों है? तुमने हरियाणा में 16,000 रुपए दिए इमाम को, दिल्ली में अगर 18,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी पुजारियों को दे रहे हैं, ग्रंथियों को दे रहे हैं, आपको तकलीफ क्या है? प्रदर्शन कर रहे हो केजरीवाल जी के घर के सामने कि इमामों को तनख्वाह दो, इमामों को तनख्वाह दो। सारे बीजेपी वाले, इनके प्रवक्ता टीवी चैनल पे चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इमामों को तनख्वाह दो, इमामों को तनख्वाह दो। और खुलेआम, जिसको कहते हैं बुरे से बुरे स्तर पे जाके पुजारियों और ग्रंथियों को प्रतिमाह 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने का विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह बहुत ही शर्मनाक है। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को देख रहा है। पूरा देश नफरत की राजनीति में डूबी भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है, इनके नेताओं को देख रहा है।
लेकिन मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों, चाहे जितना विरोध कर लो, दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी को केजरीवाल जी 100% लागू करेंगे। तुमको जितनी मर्जी आए विरोध करके देख लो। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। जंग से तबाहार गजा के शहरियों पर कयामत टूट पड़ी। पहले से ही शदीद सर्दी की मार झेल रहे फलस्तीनियों पर अब मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। ठंड से मुतादिद बच्चे जाँ बहक। सीरिया में बागियों और असद नवाज फोर्सेस के दरमियान झड़पें। दमिश्क में कई जगह घमासान की जंग। फ्रांसीसी तैयारों ने सीरिया के मुतादिद इलाकों में की बमबारी। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने लंदन के मेयर सादिक खान को नाइट के मुअत्तबर एजाज से नवाजा। सादिक खान ने फख्र का किया इजहार, कहा कभी सोचा नहीं था एक दिन लंदन का मेयर बनूंगा। संभल जामे मस्जिद के सामने की जमीन वक्फ लैंड है। असदुद्दीन ओवैसी का दावा। कलेक्टर की जानिब से कागज न मिलने के बयान पर कहा, आपको वही दिखता है जो मोदी और योगी दिखाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में शिवसेना के मिनिस्टर गुलाबराव पाटिल के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। मिनिस्टर की वाइफ की गाड़ियों से तेज हॉर्न बजाने पर शुरू हुआ तनाजा। कई दुकानें जला दी गई। कर्फ्यू नाफिज। और मणिपुर में हालात हुए फिर कशीदा। कुकी कम्युनिटी की खवातीन की सिक्योरिटी फोर्स के साथ झड़प। सिक्योरिटी फोर्स ने ताकत का इस्तेमाल करके हालात पर किया काबू। ये थी वर्ल्ड न्यूज में अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BTN चैनल।